ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का मुकाबला जो है शुरू हो गया है। आज मैच का पहला दिन था, लेकिन पहले ही दिन 19 विकेट गिरे हैं, जिसके बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर भारतीय पिच पर इतने विकेट गिरे होते तो अब तक विदेशी मीडिया न जाने क्या कुछ छाप चुकी होती, लेकिन जब पर्थ के पिच पर ऐसा हो रहा है तो सवाल खड़े क्यों नहीं हो रहे रवि? सवाल खड़े हो रहे हैं बिल्कुल, और होने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की मतलब वहाँ के मीडिया को आप देखोगे, खास के जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया होती है या ब्रिटिश मीडिया होती है, वो लगातार ऐसी चीज़ों पे सवाल उठाते रहते हैं, लगातार इन सब चीज़ों पे बात करते रहते हैं। आज जिस तरीके से उनकी बैटिंग थी, जिस तरीके से वो पिच बिहेव कर रही थी, आप देखोगे तो शुरुआत से ही पहले ओवर में मिचेल स्टार्क ने आउट किया। उधर से जब बॉलिंग की बारी आई तो ऑस्ट्रेलिया का भी पहले ही ओवर में विकेट गिरा। जोफ्रा आर्चर की बॉल जो थी वो किसी भी बैटर्स को समझ नहीं आ रही थी। तो वो पिच जो है ना, वो बैट्समैन के लिए एकदम ऐसी पिच थी, और खास के पर्थ हमेशा से मुश्किल पिच रहती है। वहाँ पे बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। तेज जो पेसर्स हैं वो उनकी बॉल को खेलना वहाँ पे मुश्किल होता है। और उसमें भी आज आप इंग्लैंड की बॉलिंग देखो, उनके पास जोफ्रा आर्चर मौजूद था, उनके पास मार्क वुड था, उनके पास गट एटकिंसन है, उनके पास ओली रॉबर्टसन। तो मतलब ऐसे जो बॉलर्स हैं ना, वो जो उसमें से दो बॉलर्स जो हैं जो लगातार 150 की स्पीड पे बॉल डाल सकते हैं, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर, दोनों लगातार 150 की स्पीड पे बॉल डालते हैं, बॉडी लाइन को टारगेट करते हैं, और आपको पता है कि आपकी बॉडी को हिट करेंगे। तो ऐसी पिचेज मतलब आपको ठीक है कि फास्ट पिच बनाना वो एक समझ आता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उस पिच की पहचान ही वही बनी हुई है। लेकिन ऐसी पिच बना देना कि जहाँ पे प्लेयर्स को अगर बॉल लग जाए, और अगर लग भी जाती तो वो कई प्लेयर्स आपको देखे होंगे कि घायल दिखे हैं। स्टीव स्मिथ आपको दिखे थे, आपको ट्रेविस हेड दिखे थे। तो हमारे यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो कहा जाता है कि डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट होने लगता है, और उनके यहाँ जो हो रही है तो उस पर तो सवाल उठे हैं। हमारे कुछ दिग्गजों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। आप लोग तो जो अभी आप रिसेंटली देख लो कोलकाता टेस्ट मैच जो सेकंड डे था, उसमें 17 विकेट्स हमारे यहाँ गिरे थे। बहुत सारी मीडिया में ये खबर छपने लगी थी, और खास के विदेशी मीडिया थे, कि आप 17 विकेट एक दिन में आपके यहाँ गिर जा रहे हैं, ये कैसा पिच बना रहे हो। इस पिच को लेके इतना सारा ड्रामा हुआ था कि 2.5 दिन में टेस्ट मैच आपका खत्म हो जा रहा है। ये टेस्ट मैच तो मुझे लग रहा है कि दूसरे दिन में खत्म हो जाएगा। जो स्कोर बने हैं अगर हम उस पर एक बार नजर डालें तो वो भी बहुत हैरान करने वाला है। इंग्लैंड अपनी पहली पारी में 172 रन पर ही सिमट गया। उसके बाद अब अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वो 123 रनों पर है। तो ये बड़ा अजीब है कि इतने कम रन बन रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस तरीके की अगर बॉलिंग होती है, आप जिस बॉल पे क्या है ना कि बॉडी लाइन की दोनों टीम के पास अच्छे पेसर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास चलो कि पैट कमिंस नहीं थे या फिर जोश हेजलवुड नहीं थे, लेकिन उनके पास मिचेल स्टार्क है, और मिचेल स्टार्क जब मतलब उनकी बॉल जब परफेक्ट टप्पे पे गिरने लगती है तो शायद उनको खेलना किसी भी दुनिया के बैट्समैन के लिए वो इजी नहीं होता है। आप देख लो ना, जो रूट के लिए जिस तरीके से वो आउट हुए, उसके बाद जिस तरीके से बेन स्टोक्स को आज उन्होंने आउट किया, तो वो देख के लग रहा है कि वो उस टाइम तक लग रहा था कि ये जो है मतलब मिचेल स्टार्क का मास्टर क्लास है। उस टाइम तक ये समझ आ रहा था, क्योंकि उस टाइम तक पिच उस तरीके से बिहेव नहीं करते। लेकिन जैसे ही जोफ्रा आर्चर बॉलिंग करने आया है ना, आपको पता लग गया है कि ये पिच कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है किसी भी बैटर्स के लिए, और बच के खेल रहे थे। आप उनके जो प्लेयर्स हैं आप देख लो, स्टीव स्मिथ हो चाहे, उसके बाद मार्नस लाबुशेन हो गए या फिर ट्रेविस हेड हो गए, सब जो है ना उनको बचने की कोशिश कर रहे थे कि इन पे बचे। मार्क वुड पहला ओवर उनका जो था या फिर दूसरा ओवर आप देखो, वो लगभग 150 से ज़्यादा की ही सारी बॉल उनकी जा रही थी, और वो बॉल में इतनी ज़्यादा बाउंस थी, वो मतलब अनएक्सपेक्टेड बाउंस थी। स्लिप में देखो कितने कैचेस हुए हैं, विकेट कीपर के पास कितने कैचेस गए हैं। तो ये जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक है। और मतलब जब ऐसी पिचेज होती है, हमारे यहाँ टर्निंग ट्रैक बनती है, हमारे यहाँ इतनी फास्ट पिच नहीं बन सकती है कि जिसपे इतनी ज़्यादा पेस हो या इतना ज़्यादा बाउंस हो। वहाँ की सॉइल ऐसी है कि उस पर वैसी पिचेज बनती है। पर्थ है फास्ट के लिए, मतलब वो जानी जाती है कि ये पिच जो है काफ़ी तेज़ बिहेव करती है। लेकिन इतना भी ज़्यादा हो जाना कि पहले दिन में 19 विकेट गिर गए, और वो 19 विकेट क्या 20वां भी गिर ही जाता, तो एक दिन में अगर दोनों टीम ऑल आउट हो जा रही है तो भाई ये तो टेस्ट क्रिकेट का मतलब डेथ तो है ही। इस तरीके के पिच पे तो 2 ही दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा जी। और एशेज में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब दोनों ही टीमों ने बिना कोई रन बनाए अपना पहला विकेट खो दिया है। इस पर भी आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब देखो मैंने कहा ना कि जैसे पहले जब इंग्लैंड की तरफ से जो पहला विकेट गिरा तो हमें लग रहा था कि ये मिचेल स्टार्क का मास्टर क्लास है, क्योंकि आज वो पूरी लय में पूरी रिदम में नजर आ रहे थे। मिचेल स्टार्क को देख के ऐसा लग रहा था कि मतलब इंग्लैंड के बैटर्स जो है उनको नहीं खेलना चाह रहे हैं, उनसे बचना चाह रहे हैं। बट जब बारी आई ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग की, उस टाइम पे फिर समझ आने लगा कि भाई ये बात जो है ये ऐसा नहीं है, इस पे बहुत सारी दिक्कतें हैं। पिच जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब इस पे पिच पे बहुत ही ज़्यादा बाउंस है, अनइवन बाउंस भी बहुत ज़्यादा वो नज़र आ रही थी। और ये भी था कि पेस जो है वो सारे बॉलर्स की इतनी ज़्यादा पेस निकल रही है, तो किसी के लिए भी आप मतलब जो 150 से ज़्यादा की स्पीड होती है ना, वो कोई भी दुनिया का बैटर हो, लगातार अगर स्पीड आ रही है और आपकी बॉडी लाइन को टारगेट किया जा रहा है
तो वो किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, हर किसी के लिए वो मुश्किल होता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शुरुआत की आपने बात की कि 0 पे 1 होना, वो अगर हम 10 रन पे 5 विकेट भी ऐसे सिचुएशन में देख लेना तो हमें बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि हमें कल दूसरे दिन ऐसा ही कुछ देखने को मिले कि 5 रन के अंदर आपको 5 विकेट गिरते हुए नजर आ जाए। तो वो उसी तरीके से पिच बिहेव कर रही है और उसी तरीके से दोनों टीम के पास अच्छे पेसर्स मौजूद हैं, तो ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। आप पेसर्स की बात कर रहे हैं, हम जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं। उनके एशेज में वापसी हुई है, उन्होंने ये कहा था कि वो एशेज के लिए अपनी जी जान लगा देंगे। क्या वो जी जान लगाना जो है उनकी परफॉर्मेंस में हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर क्रिकेट की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि ये जो सीरीज होती है ना सुप्रिया, वो लोग अगर वर्ल्ड कप के बाद अगर किसी भी सीरीज को सबसे ज्यादा सीरियस लेते हैं तो वो एशेज है, दोनों टीम के प्लेयर्स। अब मिचेल स्टार्क को देख लो, आजकल क्या होता है कि जिस तरीके से जितनी ज्यादा क्रिकेट हो गई है तो जो मैक्सिमम क्रिकेटर्स को आप देखोगे तो वो कौन सा फॉर्मेट पहले छोड़ते हैं, टेस्ट क्रिकेट पहले छोड़ते हैं या फिर वनडे क्रिकेट पहले छोड़ते हैं। मिचेल स्टार्क ने T20 क्रिकेट पहले छोड़ा और उनका जो मेन फोकस है, 35 साल के वो हो चुके हैं और 35 साल के होने के बाद 145 kmph से ज़्यादा की स्पीड लगातार डालते रहना। उन्होंने कई मौक़ों पे 145 से ज़्यादा की स्पीड डाली है। उनकी बॉल में आज जो स्विंग नज़र आ रही थी, खास के मैं मतलब फिर से वो कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने बेन स्टोक्स को आउट किया, बॉल मतलब वो ड्रीम डिलीवरी होती है किसी भी बॉलर के लिए, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल का बॉलर हो या फिर कोई मतलब जो लोकल क्रिकेट खेल रहा होता है ना, अगर बॉल कभी वैसे टप्पे पे गिर जाती है ना, वो ड्रीम डिलीवरी होती है। और स्टोक्स की जो एक मतलब कमजोरी नजर आती है, बैट और पैड के बीच वाली जो गैप है, उसको उन्होंने पूरी तरीके से भेदा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो तो मतलब आज मतलब इनकी मास्टर क्लास नज़र आ रही थी सिराज की। उधर वही चीज़, वही सेम पैशन जो है वो इंग्लैंड की टीम में है। इंग्लैंड की टीम के प्लेयर्स को आप देखोगे तो वो पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं। बेन स्टोक्स बैटिंग में नहीं चले, लेकिन उनकी बॉलिंग देख लो, 5 विकेट वो लेके चले गए। जोफ्रा आर्चर जिस काम के लिए लाए गए थे, उन्होंने पहले ही ऐसा खौफ बना दिया ना। ऑस्ट्रेलिया ने एक्सपेरिमेंट किया था, आज मार्नस लाबुशेन को ओपनिंग भेजा था क्योंकि उस्मान ख्वाजा उस तरीके की फॉर्म में नहीं है। दूसरे उनके जैक वेदरऑल्ड जो है वो दूसरे ओपनर, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, उनका डेब्यू मैच था, पहले ओवर में उनको निपटा दिया। फिर उसके बाद ये दोनों ने कुछ देर तक संभाला तो लगा कि ये लोग विकेट को संभाल सकते हैं, लेकिन रन नहीं बन रहे थे। ये लोग सिर्फ बॉल को कैसे भी बीट कर रहे थे, जैसे तैसे ये लोग स्मिथ और लाबुशेन एक दूसरे मतलब वो दोनों मिलके खेल ले रहे थे। लेकिन जब बॉल बॉडी लाइन पे हिट होने लगी या फिर आपकी बॉडी के क्लोज से 150 की स्पीड पे जा रही है तो कितनी गेंदों पे आप बचोगे? निक तो करोगे, या तो आप मतलब आपको बॉडी लाइन पे आप बॉडी पे बॉल खाते रहोगे, या फिर एकदम क्लोज आई तो आप बैट हल्का सा लगाओगे और उसमें निक करके आप आउट हो रहे हो। तो ये तो प्रॉपर है कि मतलब वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने जो किया पहले इनिंग में, ठीक उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है इंग्लैंड ने। और इंग्लैंड के पास जो पेस अटैक है वो नो डाउट टेस्ट क्रिकेट में तो अभी बेस्ट पेस अटैक है उनके पास। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, कितने कम रन बनाए उन्होंने। खुद की अपने पिच है, खुद का अपना स्टेडियम है, होम ग्राउंड है, उसके बाद भी अगर ऐसा प्रदर्शन रहा है तो कल के मैच में क्या उम्मीद की जाएगी उनसे? हाँ बिल्कुल। अब कल के मैच में तो सबसे पहली जो चीज़ है, अब तो इनके 9 विकेट आउट हो चुके हैं, तो इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती नहीं है कि ऐसे मतलब आप उछल्ले बल्लेबाजों से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। नेथन लायन है और ब्रेंडन डगेट है, तो अगर ये 5, 7, 10, 20 रन जो भी जोड़ दे वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक एडवांटेज ही मान के चलो। तो अगर इंग्लैंड के पास, जैसे अभी इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया 49 रन पीछे है, अगर ये लोग लीड को 35 तक भी मतलब 14 रन और जोड़ लेते हैं, 35 तक ले जाते हैं या 30 रन की लीड कर देते हैं, तो वो लीड बहुत ज़्यादा नहीं है, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। इस पिच पे बहुत ज़्यादा है बट वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। अब कोशिश ये होगी, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें, होम एडवांटेज है, फिर से सारा प्रेशर जो होगा वो मतलब सारा दारोमदार जो होगा वो मिचेल स्टार्क पे होगा। स्कॉट बॉलैंड ने पहले इनिंग में उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जो एक्सपेक्टेशन होती है स्कॉट बॉलैंड से हमेशा, क्योंकि वो स्पेल हमें याद है इंग्लैंड के अगेंस्ट ही था, 7 रन देके 6 विकेट लिया था मेलबर्न में। तो वैसे ही स्पेल की उम्मीद करेंगे ये लोग। और उसके बाद ब्रेंडन डगेट से भी उन्हें उम्मीद होगी कि अच्छी बॉलिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पे नेथन लायन से हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते क्योंकि स्पिनर्स को उतनी हेल्प है ही नहीं और आप स्पिनर से बॉलिंग ज़्यादा करा भी नहीं रहे हो। तो यही है कि उनको की कोशिश होगी कि इंग्लैंड को 150 के अंदर रोका जाए और फिर दूसरी इनिंग में जो इनके बैटर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर खेल दिखा सके, क्योंकि पिच अगर ख़राब भी है ना तो जो आपका स्कोर है वो बिलो पार है। अगर इंग्लैंड ने 170-175 रन आपको बना दिए तो आप अगर 123 पे आउट हो रहे हैं तो वो बिलो पार है। तो आपको अपनी बैटिंग भी सुधारनी होगी, बॉलिंग भी से मतलब बॉलिंग में सिर्फ स्टार्क के भरोसे नहीं जा सकते। स्कॉट बॉलैंड को हेल्प करना होगा, डगेट को हेल्प करना होगा और तभी ऑस्ट्रेलिया जो है इस मैच को बचा पाएगी। नहीं तो इंग्लैंड की टीम जिस तरीके की बॉलिंग कर रही है, अगर वो उन्होंने स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगा दिए ना
तो ऑस्ट्रेलिया के लिए चौथी इनिंग में और मुश्किल हो जाएगा। और मुश्किल एक ये भी है, बेन स्टोक्स जिस तरीके से उन्होंने फटाफट विकेट्स निकाले हैं, अगर कल इस तरीके से वो खेलते रहे तो फिर ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। हाँ बिल्कुल, आप मतलब मुश्किल तो हो ही जाती है ना, क्योंकि बेन स्टोक्स अब बैटिंग में भी, अगर इंग्लैंड में आप देखोगे तो इंग्लैंड के कुछ प्लेयर्स हैं जैसे जेमी स्मिथ, उन्होंने 23 बॉल पे 36 रन बना दिए, तो वो उनके पास बेसबॉल वाले कुछ प्लेयर्स हैं जो बेसबॉल खेलेंगे, तेज बैटिंग करेंगे। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि वो उन्होंने 200 रन स्कोरबोर्ड पे लगा दिया ना, तो आपको उनके 5 पेसर्स को खेलना होता है। अब देख लो, जोफ्रा आर्चर को आप खेलना है, गस एटकिंसन को आपको खेलना है, मार्क वुड को आपको खेलना है, ब्राइडन कार्स को आपको खेलना है और खुद बेन स्टोक्स को आपको खेलना है। तो आपको 5-5 बॉलर्स से निपटने होते हैं, जो किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता है। और ये जो पेस अटैक है ना, वो आप जब देखोगे कि 2006-07 में, मतलब जो 2005-06 में ऐसे हुआ था ना इंग्लैंड का, उस टाइम पे स्टीव हार्मिसन और एंड्रू फ्लिंटॉफ, उन सब की जो बॉलिंग थी, उस टाइम की जो टीम थी, वैसी टीम नजर आ रही है। और ये जो पेस अटैक है ना, ये मुझे लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक होगी। तो इनसे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया को अपनी पूरी स्ट्रेंथ पे खेलनी होगी। अब नजरें तो कल ही टिकी रहेंगी कि कल के मैच में क्या होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एक कड़ा मुकाबला है। देखना होगा कि बॉलर्स का जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहता है, क्या इतने ही विकेट्स कल भी गिरते हैं या पिच में कुछ बदलाव होता है, ये तो कल ही पता चलेगा। जी बिल्कुल, कल ही पता चलेगा। और ये भी देखना होगा कि कल अगर पिच इस तरीके से बिहेव करती है, तो जो आपका पहला सवाल था कि भाई डेथ ऑफ टेस्ट क्रिकेट की बात अगर आप कर रहे हो ना, तो इससे भयंकर डेथ नहीं हो सकता। 19 विकेट पहले दिन, और अगर गलती से आप कल अगर पूरा मैच निपट जाता है, दूसरे दिन अगर टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, तो आपको ज़रूर कंसिडर करने की ज़रूरत होगी कि अगला जो पिच बनाओगे ना, आपको कहीं ना कहीं ऐसी पिच बनानी होगी जिस पे आप पे सवाल ना उठे, क्योंकि इस पिच को लेके तो आप घेरे जा चुके हैं और घेरे जाने भी चाहिए। जी सुन, अब कल हमारी नजरें रहेंगी कि कल क्या कुछ रहने वाला है मुकाबला, क्या स्कोरबोर्ड रहने वाला है, बॉलर्स क्या कमाल कर पाएंगे या बैट्समैन क्या कमाल करेंगे। कल हम फिर हाजिर होंगे एशेज से जुड़ी हर खबर आपको बताने के लिए, क्या कुछ अपडेट्स रहने वाले हैं। क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। शुक्रिया।